हाँ मित्रों नमस्कार। जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपको पुनः स्वागत। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे विवाह विवाह में विलंब होने वाले जो भी कारण है या विवाह में विलंब होने के कारण और वैवाहिक समस्याओं का जो उपाय है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अक्सर देखा गया है विवाह के मामले में देखा जाए तो कुछ लड़के और लड़कियों के साथ चट मंगने और पट विवाह वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाती है, तो कुछ के साथ ऐसा नहीं हो पाता। ज्योतिष भी कर्म फल से दूर नहीं है। ग्रहीय स्थिति दशाक्रम आदि भी एक तरह से इसके संकेतक ही होते हैं। जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली के लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम तथा द्वादश भाव में किसी में भी मंगल का रहना भौम दोष या मांगलिक दोष कहलाता है। यदि चंद्र से भी है तो प्रबल माना जाता है। ऐसे में विवाह में विलंब होना है। हाँ, भौम दोष के बावजूद भी लग्न चतुर्थ सप्तम नवम एवं द्वादश में किसी में भी शनि हो तो यह दोष नहीं माना जाता है, यह दोष मुक्त हो जाता है। पुनः दोबारा कहता हूँ, मेष का लग्न, मेष लग्न में अगर मंगल है, वृश्चिक का चतुर्थ में लग्न के चतुर्थ भाव में वृश्चिक हो, मीन सप्तम में हो, कुंभ का अष्टम में हो और धनु द्वादश में हो तो भौम दोष या मांगलिक दोष अमान्य है। इसी तरीके से बलि गुरु लग्नस्थ हो या सप्तमेश हो, शुक्र तथा वक्री नीच व अस्त मंगल भी मांगलिक दोष से दूर ही रहता है। सामान्यतः लोग मंगल को लेकर परेशान रहते हैं, पर वही नहीं, शनि राहु भी मंगल की तरह प्रतिकारक है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को दाम्पत्य गृह कहा जाता है या दाम्पत्य सुख के लिए माना जाता है या दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है, जिसमें इनकी उपस्थिति या तो विलंब विवाह में कराएगा या होने ही नहीं देगा। यदि दैव योग से हो भी गया तो जो दोनों के बीच का जो पारस्परिक प्रेम बढ़ाने के बदले उनके बीच में जहर घोल देता है। इन तीनों में से किसी एक की स्थिति भी बाधक बना देती है, और जहां तीनों हो जाए तो वहां क्या कहना। अब विष कन्या योग भी एक निमित्त होती है। कुछ लड़कियों के साथ एक अन्य दुर्योग भी होता है जिसे हम विष कन्या योग कहते हैं। यह भी विवाह का बाधक है और सौभाग्य के लिए घातक है। शास्त्र मत से इसके चार रूप होते हैं। अश्वलेषा नक्षत्र, रविवार या शनिवार एवं द्वितीय तिथि में जन्म लिया हुआ बच्चा, या कृतिका नक्षत्र, कृतिका युक्त शनिवार हो या मंगलवार युक्त शतभिषा नक्षत्र एवं सप्तमी तिथि में जन्म। तीसरा शतभिषा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र के साथ मंगलवार व विशाखा नक्षत्र, रविवार एवं द्वादश तिथि में जन्म। और चौथा कारण बनता है लग्न में दो शुभ ग्रह हो, षष्ठम भाव में दो पाप ग्रह हो तथा दशम में कोई पाप ग्रह हो तो भी विष कन्या योग माना जाता है। किंतु जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली के सप्तम या सप्तमेश या कोई शुभ ग्रह हो तो विष भंग योग माना जाता है, यानी विष कन्या का योग नहीं निमित्त होता। आप जो मैंने ऊपर आपको बाधक तथ्यों के बारे में बताया उस पर ध्यान दें, इसके आकलन करें, इसके बाद में आकलन करें कि किस बाधक के कारण विवाह में देरी हो रही है। यदि निर्दिष्ट में से कोई ग्रह योग दिखे तो जो ग्रह अवरोधक बने हैं उनके निमित्त जब दान व पूजन करें। यदि 3 से अधिक ग्रह बाधा डाल रहे हो, आपकी कुंडली में अगर 3 से अधिक ग्रह बाधा डाल रहे हो तो आपको नवग्रह शांति कराना चाहिए। सहज उपायों से यदि बेटी के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसको बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं जरूर उससे दान करवाएं तथा तुलसीदास कृत्य
पार्वती मंगल का पाठ कराए। इसी तरीके से बेटे से शुक्रवार को सुगंधित वस्तुओं को, सफेद श्रृंगार, सफेद कपड़े, स्त्री उचित श्रृंगार सामग्री आदि का दान करें। सुख स्तोत्र का पाठ भी उत्तम रहेगा। बेटियां कात्यायनी मंत्र का जप करें। इसके लिए अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में लाल वस्त्र पहनकर केले के पत्ते के आसन पर बैठकर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के बाईं ओर लेफ्ट साइड में सरसों तेल का दीपक जलाकर यथाशक्ति देवी पूजन करने से एक मंत्र जो मैं अब आपको बता रहा हूं, कम से कम एक माला का जाप करें। कात्यायनी महामाय महायोगिनी धृश्वरी नंद गोप सुता देवी पति में कुरुते नमः। इसी तरह लड़के दुर्गा जी की पूजा कर घी का दीपक प्रतिमा के दाईं ओर जलाकर लाल आसन पर बैठकर अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनको पूर्ण लाभ होगा। मंत्र इस तरीके से है: पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्ता सुनुसारिम तारणी दुर्ग संसार सागर से क्लोद है। यो तो लड़कों के विवाह हेतु शुक्र तथा लड़कियों के लिए गुरु मुख्य है। अतः इससे संबंधित आप जप कराएं, दान कराएं। दान और जप से आपको अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। अब मैं पुनः चंद्र, शुक्र एवं बुध और गुरु स्त्री कारक ग्रह बताए गए हैं। अतः लड़कियों हो या लड़के हो, दोनों को अनुष्ठान विधि से चंद्र मंत्र ओम सोमाय नमः का 44,000 जाप, शुक्र मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः 64,000 जाप, गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पत्यै नमः का 76,000 जाप, बुद्ध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का 36,000 जाप करें या जापक से करवाकर क्रमशः पलाश, गूगल, पीपल एवं चिचरी की लकड़ी से दशांश कराएं। यदि स्वयं संभव न हो जप करना, तो आप किसी भी योग्य संस्कारी जापक से 1.25 लाख या 54,000 अनुष्ठान विधि से जप कराना भी शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अब विवाह में विलंब के कारण ग्रह स्थिति क्या है? इसके मुख्य 10 कारण होते हैं प्रमुख। जैसे पहला कारण, लग्न, सप्तम, द्वादश इन भावों में पाप ग्रह हो और पंचम भाव में निर्बल चंद्रमा हो तो विलंब होता है। यदि दाम्पत्य भाव का स्वामी मतलब सप्तमेश नीच का हो या अस्त होकर षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में किसी एक भाव में बैठा हो। तीसरा कारण, शनि के साथ चंद्रमा सप्तस्य हो। चौथा कारण, शुक्र बुध अगर सप्तम में रहें। पांचवा कारण, सप्तम भाव में षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव किसी भी एक भाव का स्वामी हो तथा शुभ दृष्टि न रख रहा हो। छठा कारण, किसी भाव में चंद्रमा शुक्र की युक्ति हो, शनि के साथ मंगल चंद्र से सप्तम स्थान में हो। सातवां कारण, शुक्र बुध एवं नीच शनि नवमांश के हो। आठवां कारण, शुक्र पाप ग्रह के साथ पंचम, सप्तम या नवम भाव में हो। नौवां कारण, शुक्र के साथ मंगल सप्तम या पंचम, सप्तम या नवम वस्त्र में हो, नवें भाव में हो। आखिरी 10वां कारण, सप्तमेश द्वादश भाव में हो और लग्नेश चंद्र राशि के स्वामी के साथ सप्तम भाव में हो। मात्र ये ही 10 कारण नहीं है, और भी न जाने कितने ही कारक हैं जो विवाह होने नहीं देते या विलंब कराते हैं, और यदि हो भी गया हो तो दाम्पत्य सुख में बाधा पहुंचाते रहते हैं। दाम्पत्य सुख में बाधा पहुंचा देंगे, संतान सुख में बाधा लाएंगे, यानी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आपके सम्मुख समस्याओं को उपस्थित करेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं संपन्न करता हूं। पुनः नए विषय के साथ
नई चर्चा में आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होता हूँ। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।